तो पूरी दुनिया इस बात पर डिवाइडेड है कि डेथ नोट में एल और लाइट में से ज़्यादा स्मार्ट कौन था। तो चलो आज इस बात को पता कर ही लेते हैं कि कौन किसकी एल लगाने की ताकत रखता है। तो शुरुआत से ही हमें ये चीज़ समझ में आती है कि सारी चीज़ें लाइट के सपोर्ट में होती है, जबकि एल बस अंधेरे में तीर चला रहा होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है कि लाइट ही कीड़ा है। बावजूद इसके एल लाइट के बॉडी लैंग्वेज, उसके रिएक्शन और उसके इंटेलिजेंस से सस्पेक्ट कर लेता है कि यही वो लौंडा हो सकता है जो कि हज़ारों लोगों का मौत का जिम्मेदार हो सकता है। एल का इंटेलिजेंस हमें वहाँ पे पता चलता है जब वो फेक टीवी ब्रॉडकास्ट चलवा के कीड़ा का लोकेशन पता करता है। साथ ही उसे वहाँ से ये चीज़ भी समझ में आती है कि कीड़ा को लोगों को मारने के लिए लोगों का चेहरा, साथ ही उसका नाम जानना जरूरी है। इसके बाद एल लाइट को जाके ये बता देता है कि एल कोई और नहीं बल्कि वही है। यहाँ यह एक बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग मूव होता है, क्योंकि इससे अब वह लाइट को फंसा लेता है, क्योंकि अब अगर यदि एल मरा तो उससे ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि लाइट ही कीड़ा है। तो देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि एल एक बहुत ही बड़ा जीनियस था, क्योंकि उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा सुपर पावर नहीं होता है। बावजूद इसके उसको 90% भरोसा हो गया था कि लाइट यागामी ही कीड़ा है। लेकिन हम लोग लाइट के स्मार्टनेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसने क्या क्या कांड नहीं किया था, जैसे कि उसने अपनी खुद की मेमोरीज को इरेज किया था ताकि वो खुद ही भूल जाए कि कीड़ा वही है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मैनिपुलेट किया लोगों को मारने के लिए, जिससे वो FBI एजेंट्स के निगरानी में रहने के बावजूद अपने पीछे से लोगों को मरवाता था। उसने डेथ नोट में फेक रूल्स सेट किए थे, जैसे कि अगर यदि 13 दिनों तक कीड़ा लोगों को डेथ नोट से नहीं मारता है तो कीड़ा खुद ही मर जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखो पर्सनली मुझे तो एल और लाइट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों का दिमाग ही अपने औकात से बाहर का है। बाकी अगर यदि तुम्हें एल ज़्यादा स्मार्ट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर यदि तुम लाइट के सपोर्ट में हो तो वीडियो को लाइक करो। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।